दोस्तों, हम सबके जीवन में माता पिता का कितना महत्व है या माता पिता के डांट फटकार का कितना बड़ा फ़ायदा या नुकसान है, इस बात को मुझे बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बताने की आवश्यकता ज़रूर है कि बहुत से बच्चे बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में अपने पिता या माँ के डांट से परेशान होकर, आजिज होकर जब कोई कदम उठा लेते हैं, ऐसा कदम जो उन्हें गुस्से में उठाया हुआ कदम कहा जाए, तो उसका खामियाजा कितना बुरा कई बार भुगतना पड़ता है उन्हें, इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब उनके जीवन में वो आपदाएं, वो मुश्किलें आती हैं, तो फिर उन्हें घर की याद आती है। अपने माता पिता के उन डांट फटकार से बेहतर भी कुछ हुआ करता था जिसे माँ बाप का प्यार कहते हैं, उसकी याद आती है। तो फिर उन्हें अपने घर लौट जाने की इच्छा होती है। एक 8वीं में पढ़ने वाला 12 साल का एक बच्चा जो अपने पिता से परेशान था, उनकी डांट फटकार से परेशान था, किस तरह से क्या उस पर बीती बताना चाहूँगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का, अभिनंदन करता हूं और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर भी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले जो भी साथी मित्र हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक तहे मन से, दिल से अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, बताने जा रहा हूं आप लोगों को ये जो खबर उदयपुर से है, राजस्थान के। आप लोग बताएं कि घर से भागा बेटा 8 दिन बाद मिला, तो बाप बेटे एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। रिश्ता ही ऐसा है, माँ बाप का बच्चे से ऐसा ही रिश्ता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकते। बस बच्चे कभी कभी इस बातों को समझ नहीं पाते हैं, माँ बाप की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। मेरे पिता जब जीवित थे इस दुनिया में और हम छोटे थे, तो कई बार बहुत से विषयों पे, बहुत से बातों पे हम उनसे नाराज़ हुआ करते थे। उन्हें जब कोई हमें उनकी कोई बात बहुत बुरी लगती थी और हम अपनी प्रतिक्रिया जताते थे, तो वो हमसे कहते थे कि इस बात को अभी नहीं समझ पाओगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब आप और बड़े हो जाओगे, जब आप किसी के पिता बन जाओगे, तो आपको इस बात का दर्द महसूस होगा कि बच्चा कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, वो अपने माता पिता के लिए क्या मायने रखता है। वाकई पापा की बातें याद आती हैं और ऐसा लगता है कि सच में माता पिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता है जो अपने बच्चे को सही मायने में वो प्यार दे पाए। चाहे वो डांट फटकार कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उनका प्यार में कोई कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिता की डांट से परेशान नाबालिग घर से भाग तो जरूर गया था, लेकिन नाबालिग ने गुजरात और राजस्थान में बाल मजदूरी की, रेस्टोरेंट में बर्तन माजे और घर में झाड़ू मारी। ये 8 दिन में ही वो सारे दिन से गुजर गया वो बच्चा। दरअसल एमपी के धार में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 12 साल का नाबालिग सफाई को लेकर पिता की रोज की डांट से परेशान हो गया था। उसके पिता डांटते थे कि सफाई करो, साफ सफाई रखो। 8 दिन पहले बस में बैठकर अहमदाबाद पहुंच गया, किसी के जरिए 2 दिन रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया, लेकिन काम नहीं जमा तो बस में सवार होकर उदयपुर आ गया। अब सोचिए, उदयपुर तो आ गया, लेकिन अब आगे की बात सुनिए। मंगलवार शाम को प्रेम केयर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को सूरजपोल चौराहे के पास नाबालिग बैठा नजर आया। वह चप्पल नहीं पहने हुए था और सर्दी से ठिठुर रहा था। उससे परिवार के बारे में पूछा तो कुछ भी बता नहीं सका और डरता रहा। नाबालिग से कुछ दूरी पर 2 युवक बैठकर शराब पी रहे थे। नाबालिग के साथ कुछ गलत होने की आशंका पर वॉलंटियर्स ने प्रेम केयर फाउंडेशन के संचालक आशीष खत्री को बुलाया। इसके बाद आशीष खत्री बालक को अपने साथ लेकर गए। बुधवार को पूछताछ के बाद बालक को लेकर खत्री एसपी मनोज चौधरी के पास पहुंचे। एसपी ने मामले की गंभीरता समझते हुए परिजनों के नाम और गांव के आधार पर सूरजपोल पुलिस को इस केस से लगाया और पुलिस ने एसपी धार के जानकारी के अनुसार परिजनों को उदयपुर बुलाया। रात करीब 1 बजे स्थानीय पुलिस के साथ उस बच्चे के पिता सूरजपोल थाने पहुंचे। इस दौरान अपने बेटे को देखकर पिता रोने लगे। परिवार के लोग पिछले 7 दिनों से उसे कई इलाकों में ढूंढ रहे थे। क्यों ऐसा हुआ था? किशोर ने बताया कि उदयपुर में उसे 2 युवक मिले जो काम करवाने के लिए उसे एक घर में छोड़कर आए। वहां 2 दिन तक काम किया। सफाई सही तरीके से नहीं होने पर मकान मालिक ने पिटाई कर दी और घर से निकाल दिया। इसके बाद दोनों युवक उसे वापस लेने गए, सूरजपोल चौराहे पर छोड़ दिया। इसी दौरान वह प्रेम केयर फाउंडेशन के प्रतिनिधि को मिला। प्रेम केयर फाउंडेशन के संचालक आशीष खत्री ने बताया कि बालक बाल मजदूरी के लालच में कई जगहों पर काम करके अब परिवार तक पहुंच पाया है।
राहत की बात यह है कि वो गुजरात राजस्थान तक जाने के बावजूद किसी एजेंट के हाथ नहीं लगा, नहीं तो आसानी से इसकी तस्करी हो जाती। आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो आपके डांट और फटकार को शायद आपका जो है नफ़रत और तिरस्कार समझ बैठेंगे। तो बच्चों को बहुत प्यार से समझाने की ज़रूरत है, बच्चों को बहुत ज़्यादा जागरूक बनाने की ज़रूरत है, वरना बच्चे कुछ गलत निर्णय ले लेंगे तो फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के बच्चे ऐसा गलत निर्णय न लें, क्योंकि बच्चों को जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं दुनिया संसार में कोई दूसरा कहीं नहीं है, किसी हाल में नहीं दे सकता है। और अगर माँ बाप बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो बच्चे अपने परिजनों से, अन्य जो परिजन हैं उनके साथ भी साझा करके उनसे मदद मांग सकते हैं। परिवार का दूसरा कोई भी सदस्य बच्चों के साथ किसी भी तरह की अगर जायती कर रहा है, किसी भी तरह का कोई भी गलत बर्ताव कर रहा है तो वो अपने माँ बाप से कह सकते हैं, भाई बहनों से कह सकते हैं, अपने दादी दादा बुआ अन्य किसी भी रिलेटिव से, मामा मामी और अन्य लोगों से कहकर बल्कि समस्याओं से उबर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन इस तरह के कोई गलत कार्य न करें, कोई कदम ना उठाएं जिससे कि उनके जीवन में और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएं, माता पिता को, परिजनों को, सबको परेशानियां हों। तो जय जयकार जारी रहेगी आप सभी के साथ। अजय साहनी स्टार मैं बना रहूँगा और कुछ और खबरों को लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर जो लोग फॉलो नहीं किए हैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ को तो प्लीज़ निवेदन है फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ को। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। शुक्रिया।